हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर मैं आईआईटी जेईई और नीट के एस्पायरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है और वो फ्यूचर में आईआईटी जेईई और नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं और 11th का सिलेबस उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो पहला टॉपिक तो काइनेमेटिक्स है फिजिक्स का, लेकिन काइनेमेटिक्स से पहले हमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होता है। तो मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक्सेप्ट वन टॉपिक इंटीग्रेशन दैट इज लेफ्ट, वो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। और उसके अलावा बाकी सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर अटेंड करने जो मैंने डाल रखे हैं, और वो काइनेमेटिक्स के जो 2 लेक्चर हैं वो 1D 2D 3D तीनों तरह के मोशंस में काम आएंगे। उसके बाद 1 डायमेंशनल पे मैंने स्ट्रेस दिया है, और 1 डायमेंशनल में डिफरेंशिएशन और वेक्टर को बिना पढ़े अगर कोई एंटर करेगा तो वो आगे जाकर के मोशन इन 2D में डेफिनेटली हैंग कर जाएगा, और डिफरेंशिएशन और अगर नहीं आता होगा तो 1D में हैंग कर जाएगा। लेटर स्टेज पर 1D के लेटर स्टेज पर इंटीग्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो 1D में जब इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी उससे पहले डेफिनेटली मैं इंटीग्रेशन का वीडियो भी अपलोड दूंगा। अगर आप चाहते हैं कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही काइनेमेटिक्स और उसके बाद आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, जो सारे टॉपिक्स हैं उनके अगर आप कॉम्पैक्ट वीडियोस और न्यूमेरिकल्स की हेल्प मेरी तरफ से चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यूट्यूब चैनल मेरा जो है उसको सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे कि कौन सा वीडियो किस समय अपलोड हो रहा है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम लोग इस लेक्चर में, ये मोशन इन 1 डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन से कनेक्टेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में हम लोग देख चुके हैं v = dx/dt। मैंने पहले एज्यूम कर लिया है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन से x, ठीक है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां समझने की कोशिश करिए, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो देखिए dt तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, dt डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि dt का मतलब होता है चेंज इन t, और टाइम हमेशा बढ़ रहा है, तो टाइम अगर बढ़ रहा है तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल विल बी अ पॉजिटिव नंबर। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो dx मस्ट आल्सो बी पॉजिटिव। dx अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है x इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? x इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब x इंक्रीजिंग को जरा ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन x एक्सिस। तो पार्टिकल अगर यहां से यहां जा रहा है तो भी इसका x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, और अगर पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो भी इसका x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहां पे अगर x कोऑर्डिनेट -5 है और यहां पर अगर x कोऑर्डिनेट -3 है तो इट इज इंक्रीजिंग। अगर x कोऑर्डिनेट यहां पर 2 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है तो ये दोनों जगह, सो पॉजिटिव वेलोसिटी मींस राइटवर्ड डायरेक्शन, इजंट इट? राइटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, ठीक है। तो आप जो डिफरेंशिएशन का मतलब आपने समझा है, और ये जो वेक्टर में हम पॉजिटिव डायरेक्शन आई कैप को ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का कनेक्शन मैं बता रहा हूं आपको। तो जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो x विल इंक्रीज। x विल इंक्रीज मतलब, अब x के इंक्रीज होने का तरीका ये है, या तो -5 से -3 होगा, ये भी इंक्रीमेंट है विद साइन डेफिनेटली, और 2 से 3 होगा, ये भी इंक्रीमेंट है। इन द सेम मैनर इफ एक्सेलरेशन को मैं लिखूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लो, इसको अगर मैं लिखूं तो ये है dv/dt, dv/dt। अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो dt तो पॉजिटिव होगा ही, इसका मतलब है dv जो है वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। dv विल आल्सो बी पॉजिटिव, dv विल बी पॉजिटिव।
डीवी पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो चेंज इज पॉजिटिव। चेंज पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, मतलब टाइम के साथ जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है? तो वेलोसिटी अगर 2 से बढ़कर के 3 हो जाए तो मैं कहूंगा हाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, इट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर -3 से बढ़कर के -1 हो जाए, in this case also velocity is increasing। अब जरा इसको देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है। इसका मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, 2 and 3 आर पॉजिटिव नंबर्स, तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी 2 से बढ़कर के 3 हो रही है। इसको जरा ध्यान से देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो यहां क्या होगा? यहां वेलोसिटी पहले होगी -3, यहां हो रहा है 2 से 3, यहां वेलोसिटी पहले -3 होगी और फिर -1 हो जाएगी, है ना? इन दिस केस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मींस वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मींस वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? चलो, स्लोप के बारे में मैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें स्लोप के बारे में बता दिया, और मोशन इन 1D का जो पिछला मेरा लेक्चर था उसमें भी मैंने स्लोप को लेकर के बहुत चीजें क्लियर की हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस पे आते हैं। ये बहुत बेसिक बात थी, मैंने बता दिया आपको, इसको ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूँ अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ऐसा है, if this is the graph of acceleration time, और हमसे बोला जाए guess about the velocity time graph, अगर केवल इतना बोला जाए तो ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है, और हर मोमेंट पर एक्सेलरेशन बराबर है। तो मैं ये कहूंगा कि एक्सेलरेशन चूंकि dv/dt होता है, इसलिए जो नीचे वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप, वो dv/dt इस ग्राफ का क्या होगा? स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ के स्लोप को हम ऊपर चेक करें, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है? कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, तभी स्लोप कांस्टेंट। अच्छा, स्लोप जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और कांस्टेंट। अब पॉजिटिव कांस्टेंट में देखो, ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये एंगल अगर थीटा है तो देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा आएगा पीछे, ये भी थीटा आएगा पीछे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ए नॉट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए नॉट। अब इनमें से कौन सा ग्राफ होगा? इट विल डिपेंड अपॉन द गिवन इनिशियल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज गिवन, if given that at t equal to 0 velocity is 0, then we will select this graph. Okay, if given that, getting my point, if given that at t equal to 0 velocity is 2 meter per second, तो मैं यहां पर ये वैल्यू अगर 2 है तो देन आई विल सेलेक्ट दिस ग्राफ। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि मुझे ऐसा दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, पार्टिकल का कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वो ऐसा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है।
इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दी होगी, 0 दी होगी, तभी मैं ऐसा बना रहा हूं। अब मुझसे कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ। क्या बताओ? पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमें इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, और यहाँ दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर पोजीशन इज 0। पोजीशन इज 0 मतलब पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस ओनली। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहां अगर मैं कर्व बनाऊं, यहां अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो मुझे ध्यान से देख के बताओ ये कि अब वेलोसिटी होती है कितनी, dx by dt। वेलोसिटी कितनी होती है, dx by dt। बताओ वेलोसिटी पूरे रास्ते पॉजिटिव है कि नेगेटिव है किसी भी टाइम पर? तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म क्या है, ये है स्लोप। किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का, xt ग्राफ का। तो स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए स्लोप पॉजिटिव। जब वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। स्लोप को क्या करना होगा, बढ़ना होगा। अब स्लोप को बढ़ना होगा, स्लोप को बढ़ना होगा, पॉजिटिव स्लोप और बढ़े, पॉजिटिव स्लोप और बढ़े तो टेंजेंट का रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी ग्राफ में जब टेंजेंट का धीरे धीरे रोटेशन हो रहा है, तो अगर टेंजेंट का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो स्लोप बढ़ता है विद साइन, और क्लॉकवाइज होता है तो घटता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ देखो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्यों बढ़ाना है? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, मेरी बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब xt कर्व का स्लोप पॉजिटिव। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब xt कर्व का स्लोप बढ़ेगा, इसलिए कर्व ऐसा होगा। समझ में आई बात? चलो आगे देखो। अगर मान लो हमें दिया जाए कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, चलो यही देखते हैं। पार्टिकल का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो ऐसा है। अब हमसे बोला जाए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, और दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है। ये कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही होगा। तो अब देखो एक पॉइंट तो मिल गया क्योंकि टाइम 0 पे x 0। अब देखो यहाँ पर dx by dt मतलब xt कर्व का स्लोप, और ये होता है वेलोसिटी मतलब इस ग्राफ की वैल्यू और इस ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है xt ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ xt ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट एक लेता हूं मैं। मान लो कि पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, और हमसे बोला जा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए। कौन सा ग्राफ बनाना है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। और समझ में आई बात? और दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है। ध्यान से देखिए, बताओ पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी नेगेटिव है। कब? हमेशा वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है। dx by dt is velocity, that is slope. Where? In this graph. वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। दूसरी बात, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? देखो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 दो पॉइंट ले लो। तो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी की वैल्यू -1 है और t इक्वल टू 2 पे -4 है मान लो। ठीक है, तो टाइम जब बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही है? तो वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही तो स्लोप भी कम होना चाहिए। और वेलोसिटी चूंकि नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, तो स्लोप होना चाहिए नेगेटिव और डिक्रीज करना चाहिए। अब तुम सोचो जरा, नेगेटिव और डिक्रीज मतलब क्या हुआ,
-1 से -4। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये है पोजीशन पहली, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसके बाद मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसी लाइन बनानी है जिसका स्लोप हो नेगेटिव। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर बनाऊंगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मैं ऐसा अगर बनाता हूँ या ऐसा बनाता हूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं ऐसा या ऐसा बनाता हूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर ड्रॉ करने के बजाय ड्रॉ हमें किधर करना होगा, नीचे, पहली बार। अब नीचे इनमें से कौन सा ड्रॉ करना होगा तो पहले सोच लिया जाए। तो मैं कह रहा हूँ, बताओ स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब टेंजेंट का रोटेशन कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। बढ़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, स्लोप बढ़ना मतलब टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, घटना मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर टेंजेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। तो टेंजेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज का ये मतलब हुआ मेरे ख्याल से, तो भाई देखो जरा ध्यान से, यस, यहाँ पर टेंजेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। इस टाइम पे अगर टेंजेंट बनाए तो ऐसा आएगा, और इस टाइम पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट ऐसा आएगा। तो रोटेशन टाइम बढ़ने पर रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, दिस विल सेटिस्फाई। क्लियर है। दूसरी एक बात जो हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में भी समझी थी, अगर मान लो पार्टिकल का दिया हो x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये पोजीशन टाइम की इक्वेशन दी है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी आ जाएगी 6t प्लस 2, और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। और डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 6। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, जब भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट और नॉन जीरो, जीरो नहीं है, क्या है, कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इट शोज दैट पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैराबोला। इस कर्व का नाम पैराबोला है। क्या नाम है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक जब टाइम की मैक्सिमम पावर 2 है ना, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस ग्राफ, जो ग्राफ हमें मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। इसका मतलब ये जो कर्व है ये है पैराबोला। बात समझ में आई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है, पैराबोला आता है। आइए आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और पोजीशन का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ऐसे गेस कर रहा हूं। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आएगा, बट इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और पोजीशन टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट इट विल बी स्लैंटिंग। चलो यहां फिर से करके देखते हैं। मैं कह रहा हूं ये सब छोड़ो और ये सोचो कि मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, कैसा दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया है। और बोला जाए इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाना है हमको, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम। तो देखो मैंने यहाँ से एक टाइम ले लिया जिसके पहले और बाद में नेचर ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो एक्सटी कर्व क्या होगा, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। बढ़ रही घट रही, बढ़ रही है। तो एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा, एक्सटी ग्राफ आएगा ऐसा, और पैराबोला आएगा। वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया नहीं किया मैंने, देखो टेंजेंट का रोटेशन कैसा किया, एंटी क्लॉकवाइज, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक, इसके बाद ये है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। तो स्लोप कांस्टेंट अगर बनाना है तो या तो ये लाइन होगी या ये लाइन होगी या ये लाइन होगी।
इन तीन के अलावा चौथा तरीका हो ही नहीं सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा, तो बताओ। वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा पोजीशन टाइम। समझ में आई बात? एक और करते हैं, आ जाओ। मैं कह रहा हूं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ मान लो ऐसा दिया है, ये टाइम है और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है ऐसा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ बोल दिया, तो एक तो कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, किसी एक टाइम का पोजीशन बतानी होगी, तब तो शुरू कर पाएंगे। मान लो दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, तो ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया ये वाला। अब यहाँ से हम शुरू हो जाएंगे। ये एक टाइम ले लो जिसके पहले लेफ्ट और राइट में नेचर अलग है कर्व का। तो यहाँ बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा कर्व, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, क्योंकि चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो बोलो वेलोसिटी -1 से -4 हो रही है, मतलब बढ़ रही घट रही है? घट रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो टेंजेंट का रोटेशन कैसा होना चाहिए? टेंजेंट का रोटेशन होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो टेंजेंट का रोटेशन होना चाहिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में टेंजेंट का रोटेशन होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में ग्राफ ऐसा आएगा, क्लॉकवाइज बिल्कुल ये आएगा ग्राफ ऐसा। बताओ टेंजेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, स्लोप नेगेटिव है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सर। इसके बाद ये वाले कर्व को अगर मैं देखूं, तो यहाँ बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है, तो स्लोप नहीं, वेलोसिटी कैसी है? हाँ नेगेटिव है, तो स्लोप कैसा होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव बनाना है, और बताओ वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है, -4 से -1 हो रही है। क्या हो रही है? -4 से -1 हो रही है। तो -4 से -1 हो रही, स्लोप बनाना है नेगेटिव। चलो यहाँ शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से ड्रॉ करना है मेरे को, स्लोप नेगेटिव बनाना है और बढ़ रहा है स्लोप, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा घूमेगा। अच्छा एक और बात है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, फिर से बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ये वाला जो कर्व है, ये कर्व एक्चुअल में ऐसे जा करके यहाँ पे टर्निंग होनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा यहाँ पे टर्निंग क्यों होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो बनाएंगे वो, उसका स्लोप 0 आना चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी हियर एट दिस पॉइंट वेलोसिटी 0। ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ पहले ऐसे घुमा है, फिर ऐसे घुमा है, कर्व दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कर्व। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हो, ऐसे सोचा जाता है। बात समझ में आई? जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्या आएगा? ऐसा कर्व आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो भी नेचर नहीं बदलेगा। हाँ पैराबोला, ये वाला ग्राफ पैराबोला नहीं होगा, कुछ और होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो बेटा ये हमारा हो गया मोशन इन 1D के। हमने 2 लेक्चर कर लिए, एक जिसमें इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, दूसरा मैंने जिसमें ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मोशन इन 1D का, है ना, मोशन इन 1D का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग कैसे डील करते हैं और हमें क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, उनके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको समझ में आई ये सारी बातें और आप थोड़ी मेहनत करके इसको दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो, और ज्यादातर लोगों को वन गो में समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे जो भी मैं पढ़ाऊं उसके वीडियो लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे और कौन कौन से वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं उनको आप देख पाए, तो आप सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।